तो आज हम जो देखने वाले हैं वो कैमरा टूल के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कैमरा कैसे प्लेस करते हैं, उसके साथ साथ अपने मॉडल को कैसे व्यू करते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव व्यू में लेके जाएंगे। उसके साथ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वगैरह कैसे चेक करते हैं, जूम कैसे करते हैं, हम देखने वाले हैं। तो नॉर्मली ये हमारा स्केचअप का एक छोटा सा मॉडल है जो हमने बनाया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कैमरा पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑर्बिट वगैरह ऑप्शन मिल रहा है आपको। तो ऑर्बिट मतलब ये ऑर्बिट होता है यहाँ से कुछ इस प्रकार से। ओके, उसके साथ साथ पेन का एच उसके लिए शॉर्टकट की है, मतलब पेन से हम इधर और इधर मूव कर सकते। कैसे कर रहा हूँ मैं, ये हैंड तो बन जाता है, तो इसको हम लेफ्ट और राइट साइड पे कर सकते, मूव कर सकते। उसके साथ साथ फील्ड ऑफ व्यू में ये जो अपना मॉडल है वो 30 डिग्री पे रहता है। तो इसके साथ साथ हम इसकी डिग्री के हिसाब से डिग्री चेंज करके हम इसका व्यू देख सकते हैं, जैसे हमारा कैसा दिखने वाला होगा। कुछ इस प्रकार मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, आ गया पास में कुछ इस प्रकार से। ओके, ये मैं इधर से कर रहा हूँ कैमरा फील्ड ऑफ व्यू की मदद से। मैं फिर से यहाँ पे डिग्री डाल दूंगा अपनी 30 डिग्री का, तो पहले जैसा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ओके, उसके साथ साथ ये पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू में देखना चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे आप, ये आ गया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। फिर से पर्सपेक्टिव व्यू में देखना चाहोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ओके, उसके बाद यहाँ पे वॉक है। तो वॉक में आपको एक जगह से समझाऊंगा, मतलब देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे व्यू में जाना है, टूल बार में जाना है। यहाँ पे कैमरा ओपन करना है, उसके साथ साथ आपको ओपन करना है व्यूज़। ओके, ये दोनों ओपन करने के बाद सिंपली इसको क्लोज कर देना है। जैसे मैंने इसका बताया आपको, ये ऑर्बिट होता है हमारा ऑब्जेक्ट। माउस से लेफ्ट ड्रैग कर रहा हूँ मैं। इसके साथ ये पेन होता है, सेम ऑप्शन है जो वहाँ पे हमने देखे। तो अभी हम ये ऑप्शन देखेंगे, पोजीशन कैमरा। अभी पोजीशन कैमरा क्या है, आपको किसी जगह पे कैमरा डालना है, मतलब आपको ऐसे व्यू पे कैमरा डालना है। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन बना लूँगा यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से। ये कैमरा लूँगा, मेरे मॉडल को वैसा अरेंज करूँगा जैसा मुझे कैमरा चाहिए। इस कैमरा को यहाँ पे प्लेस करूँगा, कैमरा कुछ इस प्रकार हमारा पड़ जाएगा। उसके बाद हम आई हाइट भी डाल सकते हैं, जैसे आई हाइट मुझे चाहिए 6 फीट, कुछ ऐसा हो जाएगा, नीचे आ जाएगी 6 फीट आई हाइट रहती है। तो अभी आई हाइट में रखता हूँ 10 फीट। दिस इज ओके। तो आप समझ ही गए होंगे, इस लाइन का काम फिलहाल हो चुका है। उसके साथ साथ ये लुक अराउंड का ऑप्शन है हमारे पास, मतलब हम हमारे ऑब्जेक्ट को लुक अराउंड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा सिंपली स्क्रीन के ऊपर। मैं माउस से लेफ्ट बटन से ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार। हमने जो भी चीज़ बनाई है उसको हम लुक अराउंड कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ओके, उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो कि वॉक टूल है। तो वॉक टूल कैसे काम करेगा, यहाँ से आपको वॉक टूल लेना है। उसके बाद वॉक टूल एक जगह पे प्लेस कर देना है। अच्छे से मॉडल सेट कर लेता हूँ पहले मैं, समझ लो यहाँ पे मैंने मेरा वॉक टूल है वो प्लेस कर दिया। उसके बाद इस वॉक टूल को हमें आई हाइट देनी होती रहती है, जबकि आई हाइट जो नॉर्मल इंसान की रहती है वो 5 फीट रहती है, मतलब 5 फीट के किसी भी इंसान का आँख होती है। तो मैं यहाँ पे आई हाइट दूंगा 5 फीट, कीबोर्ड से 5 फीट एंटर किया, देखो आई हाइट एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद वेट,
अच्छे से प्लेस नहीं हुआ वो। प्लेस करने के लिए मैं फिर से यहाँ से एक लाइन ड्रैग कर लेता हूँ सीधे व्यू में। नाइस, ओके। कर दिया मैंने प्लेस। आई हाइट दूंगा 5 फीट। यहाँ से मैं मेरा मॉडल देखना शुरू करूँगा। अभी ये चीज़ मैं कैसे कर रहा हूँ, जब प्लस का आइकॉन आता है तब मैं माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग कर रहा हूँ, लेफ्ट बटन को क्लिक मतलब होल्ड करके रख रहा हूँ और मेरे माउस को मैं आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, बट स्टिल अभी ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आपको इसको एकदम से जल्दी जल्दी आगे लेना है तो आप कंट्रोल होल्ड करके रख सकते हो। ओके, जैसे अभी मैंने कंट्रोल होल्ड करके रखा तो देखो ये कितना फास्ट आगे जा रहा है। ओके, उसके साथ शिफ्ट से ये मूव होता है। अगर मैं माउस से लेफ्ट बटन को ड्रैग करके रखूँगा और शिफ्ट को होल्ड करके रखूँगा तो कुछ तरह ऐसे मूव होता है। बट ये जब मूव हो रहा है तब इसकी आई हाइट भी चेंज होती जा रही है। तो आई हाइट प्रेफर करना कि ये 5 फीट ही हो। 5 फीट आ गई। उसके बाद मैं आगे लेके जाता हूँ। माउस का क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट बटन जो है उसको ड्रैग कर रहा हूँ, होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ। चलो घर के अंदर जाते हैं अभी हम। कुछ इस प्रकार ये जो प्लस का आइकॉन है वो उसका ही खेल है सब। ओके, अब यहाँ पे दरवाज़ा आ रहा है। ओके, अभी आप देख पा रहे होगे कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहाँ पे रेड कलर का कुछ तो वार्निंग शो कर रहा है ठीक मेरे कर्सर के बाजू में। तो वो ऐसा हो रहा है कि कोलिजन ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब वहाँ पे दरवाज़ा है। तो इस दरवाजे के अंदर जाने के लिए सिंपली आपको अल्ट होल्ड करके रखना है और फिर कर्सर को फिर से आगे की तरफ ड्रैग करते जाना है। कुछ इस प्रकार आ गए हम दरवाजे के अंदर। यहाँ से हम अपना मॉडल देख सकते हैं। मॉडल व्यू बता रहा हूँ मैं आपको कैसे देखना है। इस घर के अंदर जा सकते हैं। अभी राइट टर्न लेता हूँ मैं, क्या है देखता हूँ मेरे घर में। पीछे लेता हूँ, यहाँ पे क्या है देखता हूँ। कुछ इस प्रकार विंडो है यहाँ पे। पीछे की तरफ आता हूँ। अभी यहाँ पे बालकनी है। बालकनी में गेट अभी बनाया नहीं हमने, तो यहाँ पे फिर हम आगे जाने के लिए अल्ट प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हम बालकनी में आ चुके हैं। इसको आप माउस से लेफ्ट बटन से ही ड्रैग करना है आपको और आगे की तरफ अपना माउस को स्क्रॉल करते जाना है कुछ इस प्रकार से। ओके, अभी इसके अंदर है तो मैं क्या कहूँगा, कैमरा में जाऊँगा, पर्सपेक्टिव दबा दूँगा। आ गए हम कैमरा के बाहर। ओके, आ गया। उसके बाद आपको किसी भी मॉडल को, समझ लीजिए मैंने कुछ बॉक्स वगैरह जैसा कुछ बनाया है। आइसोमेट्रिक करना पड़ेगा इसको। पर्सपेक्टिव आ गया। अभी आपको इस बॉक्स को, मतलब इस घर को आपको व्यूज़ की तरफ देखना है, मतलब टॉप व्यू देखना है, साइड व्यू देखना है। तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे आइसोमेट्रिक व्यू है, ये आइसोमेट्रिक में दिखेगा। टॉप व्यू में देखना है तो ये टॉप व्यू में दिखेगा। ये फ्रंट व्यू में दिखेगा। ये राइट व्यू में दिखेगा।
बैक व्यू में यहाँ से दिखेगा और यहाँ पे लेफ़्ट व्यू में दिखेगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से ये सब कर सकते हो। इसमें ये जो वॉक कमांड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो हमेशा हमें मदद करता है कि हमारे बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें बनी है ये सब देखने के लिए। आप इनफैक्ट इस वॉक कमांड की मदद से आपके बिल्डिंग की सीढ़ियाँ भी चढ़ के ऊपर वाले फ्लोर में भी आप जा सकते हो, उसके साथ टेरेस पे भी आ सकते हो। बस आपने वो अच्छे से डोर्स वगैरह जिसमें बनाया हुआ रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।